हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर नंबर के बारे में। जब भी आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीपीएससी का कोई भी फॉर्म भरते हैं तो वहां पे आपसे ओटीआर नंबर मांगा जाता है। ये ओटीआर नंबर में आपकी बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स होती है जो आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करते समय डालनी होती है, जैसे आपकी पर्सनल डिटेल, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर। ठीक है, ईमेल, ये सारी चीज़ें आपकी होती है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ओटीआर में कवर हो जाता है। तो ये ओटीआर नंबर इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ही यूपीएससी यूपीपीएससी कोई भी फॉर्म रिलीज करता है तो उसमें ओटीआर दे देता है, ताकि जैसे ही आप ओटीआर से अपनी डिटेल ऑथेंटिकेट करें वो सारी डिटेल आपकी ले ले और आपको फॉर्म भरने में काफ़ी कम दिक्कत हो। तो इसीलिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरह से आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ओटीआर कर सकते हैं, अपना ओटीआर नंबर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस वेबसाइट का लिंक आपको एक तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा इस वेबसाइट पे कैसे जाना है मैं आपको बता देता हूँ। गूगल पे आपको क्या सर्च करना है वो सारी चीजें मिल जाएगी। ओटीआर करते समय आपको अपना एक तो मोबाइल नंबर आपको एक्टिव डालना है, ईमेल आईडी जो है एक्टिव डालना है। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं, आपको वीडियो दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है यूपीएससी ओटीआर रजिस्ट्रेशन। आपको सिंपली यूपीपीएससी ओटीआर रजिस्ट्रेशन लिखना है और उसको गूगल पे सर्च करना है। जैसे ही आप उसको सर्च करेंगे आपको एक यूपीपीएससी की वेबसाइट दिखेगी और दूसरे नंबर पे आपको ओटीआर की वेबसाइट दिख जाएगी। आपको दिख जाएगा ओटीआर परीक्षा। तो सिंपली इस पे आना है। यहाँ पे आपको 4 स्टेप बताए गए हैं, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, वेरीफाई डिटेल एंड डैशबोर्ड। आपको ओटीआर नंबर मिल जाएगा। तो सिंपली इतना ही आसान है। तो सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए सबसे आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और फोन नंबर से वैलिड कराना है, वेरीफाई करवाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे अपना। तो आपको ईमेल आईडी डालना है जो आपका एक्टिव हो, जिस पे आपको ओटीपी रिसीव हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालेंगे और उसको वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। ये सर्वर थोड़ा सा टाइम लेता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे आपके, ठीक है, ईमेल आईडी पे आपको ओटीपी आएगा। गेट ओटीपी ऑन ईमेल आईडी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे आया होगा उसको सिंपली यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको वेरीफाई कर देना है। सिंपली आपको मोबाइल नंबर के साथ भी ऐसा ही करना है। गेट ओटीपी और मोबाइल पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का लास्ट में दिखेगा, क्लिक हेयर टू प्रोसीड टू फिलिंग द ओटीआर डिटेल। तो यहाँ पे आप ओटीआर फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। फोटो का साइज 50 केबी से कम, सिग्नेचर का साइज 30 केबी से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं, तभी हम आगे प्रोसेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले फोटो को अपलोड कर देंगे। यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हैं और फिर आपको सेव कर लेना है। तो जैसे ही आप फोटो अपलोड कर देंगे तो कुछ ऐसी दिखेगी। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिंपली ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद आपको सिग्नेचर जिस नाम से आपने सेव कर रखा है वो सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है और डाल देना है और ओके कर देना है। फिर आप इसको कंप्रेस या क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, और इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस बॉक्स के अंदर। उसके बाद आपको क्रॉप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सेव साइन डाटा कर देना है। ये करने के बाद आपका जो साइन होगा वो सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार की लास्ट 6 डिजिट डालनी है। ये ऑप्शनल है, वैसे आप डाल भी सकते हैं, तो डाल दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नाम डालना है। यहाँ पे आपको अपना मिडल नेम और लास्ट नेम डालना है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप फर्स्ट नेम से काम चला सकते हैं। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल हो फीमेल हो जो भी हो। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ और फिर यहाँ पे आप किस स्टेट में रहते हो वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है, किस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से दोस्तों। तो मैं यहाँ पे सोनीपत सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आप कौन से कैटेगरी के हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी हो आप वैसे सेलेक्ट कर सकते हो। मैं ओबीसी हूँ तो मैं ओबीसी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फादर नेम यानी पिताजी का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम कोई है तो वो डालना है, नहीं तो लास्ट नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी माता जी का नाम डालना है। मिडिल नेम है तो कोई डालिए, नहीं तो आप लास्ट नेम डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको हाई स्कूल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले तो बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने पास किया। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग क्या था, वो ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना होगा, किस ईयर में आपने 10th पास किया
वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। आपको 10th का रोल नंबर आपको बताना है कि 10th का रोल नंबर क्या था। ये जो वेरिफिकेशन कोड है उसको यहाँ पे डालना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाना है और लॉगिन करना है। शुरू में तो आपको ओटीपी से लॉगिन करना पड़ेगा, लेकिन ओटीपी से लॉगिन करने के बाद आप अपना पासवर्ड जनरेट करके पासवर्ड से लॉगिन करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं ओटीपी से। तो यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है और आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। तो यहाँ पे अपना कोई भी पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं, उसको रीटाइप करना है, वेरिफिकेशन कोड जो दिया गया उसको डालना है और लास्ट में आपको सबमिट कर देना है। कुछ दिक्कत लगे तो आप सिंपली डिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो सबमिट करने के बाद आपका जो पासवर्ड होगा जनरेट हो जाएगा। तो आप जब दोबारा लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड से लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी अदर पर्सनल डिटेल्स भरनी है। पर्सनल डिटेल्स ये आपके रजिस्ट्रेशन से उठा चुका है, तो आपको यहाँ पे अपनी सिंपली अदर पर्सनल डिटेल्स भरनी है। तो अदर पर्सनल डिटेल्स में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया बताना है, मैरिटल स्टेटस में आप बता सकते हैं क्या है, और यहाँ पे आपको बताना है अगर आपके परिवार में कोई फ्रीडम फाइटर है तो उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में उसके बाद आपको अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको बताना है कि आप है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप में फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको यस क्लिक करना है। यस क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन खुल जाते हैं। अगर आपको फिजिकल प्रॉब्लम है, लोकोमोटर का डिसेबिलिटी और सेरेब्रल फेलेसी कोई प्रॉब्लम है तो आप सिंपली यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। वैसे मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं इस बीमारी के बारे में। तो सिंपली अगर आप ब्लाइंड है और आपके पास विजन प्रॉब्लम है, आपको कम दिखता है, तो सिंपली आप यस और नो का ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बहरे हैं या फिर आपको कम सुनता है तो सिंपली यहाँ भी है यस और नो का ऑप्शन है, क्लिक कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मस्तिष्क में आपकी ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो सिंपली आप उससे रिलेटेड भी आप यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं कि आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी है या नहीं है। और अगर आपको कोई फिजिकल हैंडीकैप है, जैसे अगर आपका वन आर्म अफेक्टेड है, वन लेग अफेक्टेड है या फिर बोथ आर्म अफेक्टेड है, अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया है जो आपको लगता है कि आप हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो सिंपली आप नो कर सकते हैं ऊपर जाके, और है तो आप यस करके अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्किल प्लेयर हैं तो आपको यस करना है, फिर बताना है कि कौन सा प्लेयर लेवल है आपका प्लेयर का। ठीक है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको सिंपली यस करना है और फिर एनसीसी सर्टिफिकेट बताना है कि कौन से लेवल का है। उसके बाद आपको बताना है कि क्या आपने कभी गवर्नमेंट जॉब किया है पहले कभी, अगर किया है तो सिंपली आपको करेंटली या फिर एक्स लिख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बता देना। सबसे पहले मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए आप करेंटली वर्किंग है, तो आपको बताना है कि आप किस में वर्किंग है, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर स्टेट सेंट्रल है। ठीक है, वो बताना है। सर्विस ड्यूरेशन बतानी है आपको, ठीक है, कितना सर्विस ड्यूरेशन था। उसके बाद यहाँ पे आपको बता देना है यूपीएससी अगर डिवाइडेड है तो आप यस कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंप्लीशन डेट ऑफ डिवाइडेंड बता देना है। ठीक है, उसके बाद इस सब सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन डिटेल आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में आपको अपना एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, आप अपना पूरा एड्रेस लाइन भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट नेम, जिस स्टेट में आप रहते हैं वो स्टेट आपको बताना है। तो यहाँ से सिंपली आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं। तो मैं एक स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हरियाणा। अगर हरियाणा में आप रहते हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट बता देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको तहसील बताना है, तहसील। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे तभी आपको तहसील मिलेगा। तो ठीक है, तो तहसील सेलेक्ट करने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप तहसील पे आइएगा। फिर यहाँ पे जिस भी आपके सिटी में तहसील है आप सिंपली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अर्बन और रूरल एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी इन्हें सेलेक्ट करने के बाद। फिर यहाँ से अपने आसपास का पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। हाउस नंबर बताना है आपको, यहाँ पे गली नंबर बताना है और यहाँ पे पिन कोड बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली इसको क्लिक कर देना है। नहीं सेम है तो सिंपली आपको कोरोस्पोंडेंस एड्रेस भरना है जहाँ पे आप यहाँ पे रह रहे हैं, पर करंटली रह रहे हैं, प्रेजेंटली रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एड्रेस लाइन दिए गए, सिंपली आपको सेम भरना है। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से तहसील सेलेक्ट कर सकते हैं। अर्बन रूरल एरिया में जहाँ भी आप रहते हो वहाँ बता सकते हैं। आसपास का पुलिस स्टेशन बताना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको
हाउस नंबर बताना है, सीट नंबर बताना है और यहाँ पे पिन कोड बता देना है। पिन कोड बताने के बाद सबमिट डिटेल करना है। बाकी सारी डिटेल आपकी ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन से उठा ली जाती है, तो सारी आपकी डिटेल आपकी हो जाती है। आपको सिर्फ 2 डिटेल, अदर पर्सन डिटेल और कम्युनिकेशन डिटेल्स भरनी होती है। उसके बाद आपकी जो एक्सपीरियंस डिटेल है वो ऑप्शनल होती है। उसके बाद ये जो आपका OTR आता है, जब आपको फाइनली लॉक एंड सबमिट करना होता है, फाइनल सबमिट करना होता है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। कुछ एडिट करना होता है, एडिट वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एडिट नहीं करना है तो सिंपली आप सबसे पहले तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं OTR एप्लीकेशन का। तो मैं इसका एक प्रिंट आउट सेव कर लेता हूं। आप भी अपने रेफरेंस के लिए, फ्यूचर के लिए इसे सेव जरूर कर लीजिएगा। तो जिस भी नाम से आप इसे सेव करना चाहते हैं वो नाम दीजिए और इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद सिंपली आपको लॉक एंड सबमिट करना है, ठीक है। तो लॉक एंड सबमिट करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है और इसको लॉक एंड सबमिट करने के लिए सबसे पहले आपको डिक्लेरेशन जितनी दी गई है उस सब पे क्लिक कर देना है। सारी डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट कर देना है। लॉक एंड फाइनल सबमिट हो जाने के बाद आपको ओके कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कंफर्म कर दिया, आपने फाइनली अपना OTR रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर दिया है। लेकिन अभी आपका OTR नंबर जनरेट नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, गेट OTR नंबर पे क्लिक करना है। इससे आप अपना OTR नंबर जनरेट कर पाएंगे। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम करेंगे क्लिक टू जनरेट OTR नंबर। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे हमारा OTR नंबर जनरेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर इसके बाद आपका OTR नंबर जनरेट हो जाएगा। तो जैसे ही हट गया आपका OTR नंबर जनरेट हो चुका है। थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, तो आप लॉग आउट करके दोबारा आइएगा और आने के बाद आप सिंपली चेक OTR स्टेटस चेक करिएगा। यहाँ पे आपको OTR नंबर दिख जाएगा। नहीं दिख रहा है तो सिंपली लॉग आउट करना है आपको और दोबारा आना है, आपका हो जाएगा। या फिर 1 घंटे बाद चेक करिएगा, शुरू में प्रॉब्लम आती है। OTR नंबर होने के बाद आपको सिंपली डैशबोर्ड पे जाना है। आप एप्लीकेंट डैशबोर्ड पे आए, यहाँ पे अपनी सारी डिटेल आपको एक एक करके देखने को मिलेगी। तो ये एप्लीकेशन थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सारी चीज़ें दिख सकती है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से भी आप अपना OTR चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप अपना OTR स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं जनरेट होगा तो यहाँ पे पेंडिंग आएगा। या अगर आपको फाइल OTR डिटेल करना है तो यहाँ पे आप जो भी OTR फाइल करना चाहते हैं उस पर आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल में आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ईमेल और मोबाइल नंबर को वेरिफिकेशन करा सकते हैं और लॉग आउट का ऑप्शन भी है। तो इस तरीके से आप अपना OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर तो ये सारी बात हो गई। तो अब यहाँ पे आपने UPPSC में अगर आपका कोई फॉर्म है तो सिंपली आप उसको भर सकते हैं OTR करने के बाद। तो जितने भी जैसे यहाँ पे 2 नोटिफिकेशन है, तो दोनों में से अगर आप कोई भी जिसमें आप एलिजिबल है, जो अप्लाई करना चाहते हो, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो UPPSC में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे या OTR नहीं कर पा रहे थे या फिर कोई फॉर्म भरना चाह रहे थे, ठीक है। तो एक बार मैं अपने चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे आपको वेबकम फॉर यू पे आपको हर तरह के एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम होते हैं मैं उनकी वीडियो बना के डाल देता हूँ कि किस तरह से आपको उनके एग्ज़ाम के फॉर्म भरने हैं, किस तरह से सारी डिटेल्स आपको भरनी होती है। ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आप सारी एग्ज़ाम जो भी जिसमें आप एलिजिबल हो उसके आप अप्लाई कर सको। तो ऐसी ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही अमेजिंग वीडियो में, जहाँ पे हम आपके एक नए एग्ज़ाम के साथ मिलेंगे, लेटेस्ट एग्ज़ाम के साथ मिलेंगे। थैंक यू।